99 परसेंटाइल सुपर लाऊंगा, बिल्कुल लाना चाहिए। नमस्ते सभी को, स्टार्ट करते हैं ना। हम्म स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक्स वेक्टर के नाम पे दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, वाई वेक्टर के नाम पे दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर ऑन जेड वेक्टर। सोचना है फार्मूला क्या होगा। तो सिर्फ ये सोचना है कि फार्मूला क्या होगा। प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लगता है फार्मूला क्या होगा, किस पर गिरा प्रोजेक्शन? थैंक्स राहुल। हाँ वो चिंता नहीं, अपन दर्शन उससे पहले बहुत कंट्रोल कर जाएंगे चीजें। किस पे गिरेगा? जेड पे। तो अब देखो क्या बोलोगे आप, एक्स का जेड पे गिरा ना, तो जिस पे गिरा वो डॉट में आएगा, ठीक है ना, और अपॉन में मॉडुलस में उसी का जेड निकलेगा, क्योंकि उसने अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोला होता तो मैं इनटू जेड कैप भी करता, वरना तो ये तो प्रोजेक्शन तो इतना ही है ना। और अगर यही प्रोजेक्शन है तो आप में से सभी को याद होगा डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन गिव्स डब्बा। तो डब्बा एक्स वाई जेड अपॉन में कितना, मॉड जेड। और डब्बा एक्स वाई जेड निकालना आता ही आपको। डब्बा एक्स वाई जेड इज व्हाट, आई का मतलब 1 1 0, 1 -1 0, 1 1 1, क्या ये वैल्यू निकल जाएगी? मॉडुलस ऑफ जेड माने √3, बस काम बन जाएगा। सही है, क्लैरिटी है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सब नहीं, यहां से आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में सी डॉट ए सी क्रॉस ए डॉट बी, सही है क्या? हम्म क्या आपको याद है कि एक्स वाई जेड के 3 मतलब होते हैं, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, और अगला जेड एक्स वाई। सही बात है, जेड एक्स वाई, सही है। हाँ भाई, करेक्ट है ना, करेक्ट। अच्छा, अगले वाले का आंसर क्या, 2 बता रहे हो आप लोग? क्या आपको याद है कि ये बन गया कितना, डब्बा एबीसी। अब तक ये याद कर लो कि डब्बा एबीसी किस किस के बराबर है। डब्बा एबीसी बराबर है किसके, डब्बा बीसीए। अगला किसके बराबर है, सोचो जल्दी से, सी ए बी। करेक्ट है ना भाई, तीनों आपस में बराबर है। तो नीचे आप ध्यान से देखोगे ना, तो बी को अगर आपने आगे कर दिया तो डब्बा बीसीए लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ये जो लिखा है ये बीएसी लिखा हुआ है, बीएसी लिखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, डब्बा सीएबी, ठीक है। अच्छा, बीसीए और एबीसी एक ही बात है, तो ये लिखा हुआ है एबीसी अपॉन एबीसी, सही है। प्लस ये जो बीएसी लिखा है, इसमें अगर आपने ए को आगे करा तो याद है ना, मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में एक, सॉरी डिटरमिनेंट में एक रो को दूसरी रो से बदलने पर माइनस लगता है। तो अगर आपने इसको अगर ट्विस्ट करा तो ये माइनस एबीसी छोड़ जाएगा, और नीचे की तरफ सीएबी जरूर एबीसी के बराबर होता है। क्या ये करेक्ट है? और अगर ऐसा है तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, 1 दे देगा,
ये इसको कैंसिल आउट करेगा, -1 दे देगा, आंसर विल बी 0। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ भाई। क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीटा इज इक्वल टू में गिवन है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, गामा इज इक्वल टू में गिवन है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सही है। जहां पर ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 3i कैप प्लस में k कैप। सही। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हैविंग coterminous edges अल्फा बीटा गामा। राइट, बताइए coterminous edges अल्फा बीटा गामा वाले पैरेललोपाइप का एरिया सोचते हैं। ये फटाफट से हाँ भाई, ये सब चिल्लर तो उसमें आए हुए हैं मीन्स वगैरह में। हाँ भाई, अगर आपने देखा हो तो किसका वॉल्यूम बताना है, किस पैरेललोपाइप का, अल्फा बीटा गामा वाले, माने वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डब्बा अल्फा बीटा गामा। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना, कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता है ना, साइन नोटेशन में कॉमा लगा दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, देखो आप क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्या ये साइक्लिक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। तो याद है ना, पहला 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 एबीसी, दूसरा 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 बीसीए, यही तो लिखा है भाई। फर्स्ट 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 एबीसी इंटू इतना, माने डब्बे में कितना आ गया, एबीसी का होल स्क्वायर हो गया। और अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो गया। डिटरमिनेंट में ए की वैल्यू कितनी, 1 2 0, ठीक है ना, 0 2 3 है ना, 3 0 1 कर लेंगे अब तो। मेरा मतलब किसी से ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई -9, सही है, प्लस 0, कितना हो गया 18 और 2 20। ठीक है। और वो भी उसका स्क्वायर, करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चले आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पी वेक्टर इज इक्वल टू में बी क्रॉस सी अपॉन में दे रखा है बॉक्स एबीसी। क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बॉक्स एबीसी। आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है ए क्रॉस बी बॉक्स एबीसी। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू पी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि सबको पता है। सबसे पहले तो सर मल्टीप्लाई खोल दो, ए प्लस एपी बीपी, सही है, बी क्यू सी क्यू, ऐसा तो कर ही सकते हैं, सी आर ए आर, यही तो होगा, सही। अच्छा, अब ए का इससे डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का किससे डॉट प्रोडक्ट, पी से। पी क्या चीज है, बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी। बी का इससे डॉट प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी, यही तो होगा। सिमिलरली बी का क्रॉस क्यू से क्रॉस प्रोडक्ट, बी सी क्रॉस ए,
ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना, डब्बा एबीसी, प्लस में बी का सॉरी सी का क्यू से, सी क्रॉस ए, डब्बा एबीसी, एंड सो ऑन लिख लेंगे। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई बच्चों को क्लिक कर गया और आंसर आ गया होगा। इसकी वैल्यू 0, याद है ना, डब्बा बीबीसी सेम, दो रोज सेम, डब्बा सीसीए सेम वे, जिस दिन सी का आर से करोगे ठीक है उस दिन तो बच जाएगा, लेकिन ए बी वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू कितना, अरे डब्बा एबीसी, डब्बा एबीसी याद है, अपॉन में नीचे कितना चल रहा है, एबीसी तो चल ही रहा है, प्लस बीसीए ही दिख रहा है आपको, बीसीए माने एबीसी, एबीसी अपॉन एबीसी। सिमिलर वे में एक तीसरा और आ जाएगा, सी से जिस दिन करेंगे आर का उस दिन एबीसी अपॉन एबीसी आ जाएगा, और फाइनली आंसर विल बी 3। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू में A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ठीक है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ, डब्बे में दे रखा है Na प्लस बी, MB प्लस सी, ठीक है। फिर अगले में दे रखा है NC प्लस ए, बस इसकी वैल्यू बतानी, वैल्यू ऑफ दिस। हाँ भाई, आई थिंक साइकिल की फील आ गई होगी, ठीक है, साइकिल की फील आ गई होगी। यहां कितना दिख रहा है, NA वेक्टर, NB वेक्टर, पहला 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 याद है, और प्लस में कितना BCA वेक्टर, BCA वेक्टर का मतलब ABC। अच्छा इसका क्या होगा, N बाहर नहीं आएगा, फिर वही गलती कर रहे हो, बाहर क्या आएगा, N बाहर नहीं आएगा, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हैं, N क्यूब बाहर आएगा, N इसका N इसका N इसका, N क्यूब बाहर आएगा और अंदर ABC छूटेगा, सही है। फिर ABC कॉमन आ जाएगा, N क्यूब प्लस 1, ठीक है ना, डब्बा ABC, डन। ऐसे छोटी छोटी एरर्स खत्म करो ना आप जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो। ये सब बिल्कुल एकदम चिल्लर मोड में चल रहे हैं अभी अपन। हाँ भाई, हम लोगों ने वॉल्यूम के नाम पे अभी तक जो जो सीखा वो बता देता हूं। वॉल्यूम के नाम पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप अपन ने जान लिया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है वो होता है डब्बा एबीसी, डन, ठीक है ना। सेम वे में वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन अगर कोई पूछ ले, राइट है, तो अगर टेट्राहेड्रॉन की बात की जाए ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन की फोटो जो होती है वो ये वाली, सही है ना, ऐसा इसको मिला लेते हैं, ये अपना टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने अपनी तरफ से बात तो बराबर रख दी। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताना है तो ये अपन इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। बेसिकली ये सी वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है ना। अच्छा, और ये अपन ने ओरिजिन ले लिया। अच्छा, किसी भी 3D फिगर का जब भी एरिया निकाला जाता है और वो अगर सिमेट्रिकल है माने रेगुलर है, तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है पहले बेस एरिया निकाल के उतनी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर शार्प हो रहा है तो शार्प होने पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये शार्प हो रहा है तो वॉल्यूम निकालते टाइम पे हम लिखते हैं 1/3
बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो लिखते हैं। अब बेस एरिया कितना है, बेस एरिया इज इक्वल टू में एक ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल में ये इज ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर, याद है ना, ए क्रॉस बी। अगर मैं देखा जाए तो मैं इसको ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए क्रॉस बी, ठीक है, तो अपन कैसे सोचेंगे, इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही है, इनटू हाइट। हाइट निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, एक प्रोजेक्शन डाला था, जब हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला था तो निकाला था, हमको पता है इसकी लेंथ कितनी है, सी मॉड सी, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली जो हाइट आएगी यहां तक की, दैट विल बी मॉड सी कॉस थीटा आएगी, मॉड सी कॉस थीटा, सही है। अगर ये मॉड सी कॉस थीटा आ गई तो अपन यहां लिख लेते हैं मॉड सी कॉस थीटा, और एक्सपेक्टेड है कि शायद हमारा इससे आमना सामना हुआ था, आप चाहें तो इसे 1/m मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक है ना, साइन फाई कॉस थीटा कह लें, या फिर अगर समझदार हैं, अच्छा इसमें भी बेस एरिया हाफ और होगा, याद है ना आपको, ट्राइंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी होता है, तो इसका मतलब ये यहां कितना हो जाएगा, यहां तो 6 हो जाएगा, दैट इज 1/6 ऑफ दिस, और ये हमारा जाना पहचाना इलाका है, ये क्या चीज है, एबीसी, सही है ना, तो इसका आंसर विल बी 1/6 ऑफ एबीसी, सही है। अच्छा हाँ, टेट्राहेड्रॉन पूछता है मींस, बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ चुका है वो ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही कल को किसी ने अगर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म पूछ लिया, हालांकि देखो ये सब चीजें आपको है ना शीटों में देखने को मिलती है, ठीक है ना, सिर्फ शीटों में देखने को मिलती है, वो ये 1/3 तो अपन लोगों ने वहां सीखा था, शायद 10th के अंदर सीखते हैं, याद होगा 10th के अंदर आपको पता होगा सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और जैसे ही कोन बनता है तो तीखा हो जाता है ना, सिमेट्रिकली जब भी तीखा होता है तो 1/3 करते ही हमेशा, ये वहां सिखाते हैं ये सब 10th में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म की फोटो कैसी, जो हमारी जो नेचुरल फोटो है वो तो यही वाली है, देखो साहब, हम हमेशा एक ट्राइंगल के ऊपर ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंड जोड़ देते हैं, कहते हैं ये बन गया प्रिज्म हमारा, सही है, फिक्स है, फिक्स, यही डायग्राम बनाते हैं और कुछ लेते ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर अपन इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा प्रिज्म हो गया, ठीक है। अगर ये प्रिज्म हो गया तो सबसे पहला काम तो बेस एरिया, अच्छा ये कोई शार्प है क्या, पहले ये देख लो दिमाग से, या नहीं है शार्प, शार्प तो नहीं है ना, आगे जाके तीखा तो नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो बेस एरिया देख लेते हैं, बेस एरिया इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वी पूछेगा कोई अगर, तो बेस एरिया इज इक्वल हाफ ए क्रॉस बी मार ले, इंटू में अगर इसकी हाइट में एम वेक्टर दिया होगा तो बेस्ट है, क्योंकि इस बार तो कोई कॉस थीटा बनेगा नहीं, तो मैं अगर देखा जाए तो है ना डॉट एम वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू हाइट विल बी एम वेक्टर, दैट वो क्वेश्चन देगा आपको हमेशा, ठीक है। सारे बनेंगे, सारे लाइन के अंदर बनते चले जाएंगे, डोंट वरी विवेक, सब बनेगा सब, ठीक है। एक बार जरा हाथ रखने दो, सब टूटता चला जाएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। क्वेश्चन में आइए, इफ L1 दे रखा है, ए वेक्टर प्लस, सॉरी लाइन 1 दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। लाइन 2 इज इक्वल टू दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में सपोज इट इज को सी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स डी वेक्टर, ठीक है। आर सामने से बोला हुआ जा रहा है कि इट इज स्क्यू लाइंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फार्मूला याद है आपको, हाँ भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला याद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, पूरे हिंदुस्तान के कई घरों से अचानक से पेज पलटने की आवाज आ रही है, कुछ याद नहीं है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डी आर क्रॉस डी आर, ठीक है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डी आर क्रॉस डी आर, याददाश्त, मैंने कहा ना याददाश्त के गुलाम बनो भाई, डी आर क्रॉस डी आर, मॉड डी आर क्रॉस डी आर,
सही है, ऊपर की तरफ तो ये होगा ही होगा। अब जल्दी से सोचो, इसमें फिक्स पॉइंट कितना है? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अरे इन दोनों के फिक्स पॉइंट ए वेक्टर और सी वेक्टर है। डॉट डी आर कितना है? बी और डी। तो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में मॉड डी आर क्रॉस डी आर माने मॉड बी क्रॉस डी। यही तो होगा, यही तो होगा। अब क्या हो सकता है? अब अगर ऐसा हो गया तो जरा ध्यान से सुनो, अगर इसे खोलोगे तो ए डॉट बी क्रॉस डी लिखोगे, जिसे दुनिया वाले डब्बा एबीडी बोलेंगे। जिस दिन सी के साथ में अब करोगे उस दिन डब्बा सीबीडी बोलेंगे। और अपॉन में बॉक्स बी क्रॉस डी, ये चलेगा चलेगा, ठीक है ऐसा। सही है। आज फर्स्ट टाइम हम लोग इसको डब्बे तक लाए हैं, डब्बे तक। देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ये सब काम काम की चीजें हैं, जो अपनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप एक जगह कहीं नहीं पा सकते सिवाय नोट्स के। ये वहां मिलेगा ही नहीं, आप अचानक बैठ के बना नहीं पाओगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से देख करके सोचना कि फाइंड कंडीशन इफ L1 and L2 are intersecting। L1 क्या थी अपनी, L2 क्या था याद है? बी वेक्टर, हाँ ना ना, सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। सी वेक्टर, और यार क्या कर रहे हैं अपन, आर लिख ही नहीं रहे, आर लिखा ही नहीं है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, और L2 क्या था अपना, आर वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर प्लस में म्यू डी वेक्टर। ये दोनों लाइनें अगर बाय द वे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? कंडीशन बताओ। नहीं, वो एक्चुअल में मॉडुलस में होता है तो मैटर नहीं करता बेटा। ये बिल्कुल सही दर्शन, एकदम सही। और पता है आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ना शीटों में भरे पड़े रहते हैं, और अपन मुंह बाएं करके देखते रहते हैं कि आखिरकार हो क्यों नहीं रहा, या उस समय स्ट्राइक क्यों नहीं करता, क्यों नोट्स में ही नहीं देखा ही नहीं, इतना जल्दी सोच ही नहीं पाता दिमाग। अगर ये दोनों अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, देन शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गई तो अभी अभी जो हमने शॉर्टेज डिस्टेंस का खतरनाक सा फार्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था? एबीडी, हाँ एबीडी लिखा था। एबीडी माइनस सीबीडी का डब्बा का मॉड अपॉन मॉडुलस में डी आर क्रॉस डी आर, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सा एबीडी बराबर में सीबीडी हो जाएगा, माने दोनों डब्बे मैच कर जाएंगे। ठीक है, ग्रेट। अगला क्वेश्चन, ठीक है। Prove that lines R vector cross A vector is equal to B vector cross A vector and R vector cross B vector is equal to A vector cross B vector are intersecting। कैसे पक्का करोगे कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है? हाँ भाई, कैसे पक्का करेंगे कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है? रेडी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। अगर आप आगे पीछे आंसर देते हैं कोई तकलीफ नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, डब्बा इक्वल होगा। अगर भाई इधर डब्बा इक्वल होगा तो जरा सोचो, देखो आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए दिया है ना। इसमें से अगर याद है जिस दिन इसको इधर ले आऊंगा तो ए वेक्टर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बोलूंगा भाई मैं, इक्वल टू जीरो। सही है,
पहले देख लो आप ये बात कि सही है कि नहीं। और अगर ये वाली बात सही है तो याद है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने पे दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उन्हें एक के लैम्डा फॉर्म में दिखा जा सकता है। तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर हो गया। इसका तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। तो पहली लाइन जिसे लाइन 1 कहते हैं वो एक्चुअल रूप में अपने सच्चे स्वरूप में अब आ गई। अब अगर ये वाली बात सही है तो दूसरे वाले पे चलो, लाइन 2 पे चलते हैं। आर वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, यही तो बोलेंगे। सबको एक तरफ ले चलते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों में से बी वेक्टर कॉमन आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल। तो अपन क्या बोलेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर म्यू बी वेक्टर। याद है ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो ऐसा। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर, यही होगा। अब याद ध्यान से देखो, पिछली बार जब हमने लाइन जब हमारी इंटरसेक्टिंग थी तो दोनों डब्बे बराबर हुए थे। इन डब्बों में ये जो बीडी है ये कौन है, डी आर है। ये जो आगे ए और सी है ये कौन है, इनके फिक्स पॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो आप ध्यान से सोचना, ठीक है। इधर इस जगह पे मैं दो डब्बे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो फिर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। पीछे दो जगहों पे क्या भरना है, डी आर। इसका डी आर बी और बी दिख रहा है, तो मैं डी आर की जगह बी बी भर देता हूं। सोचो यहां पे भी डी आर की जगह बी बी भर देता हूं। बस आगे फिक्स पॉइंट यहां पर कौन है, सॉरी मैंने गलती से दो लाइनें कौन कौन सी देख ली, एक बार जरा देखते हैं। लाइन 1 ये रही और लाइन 2 ये रही, दिख रहे, ये दोनों लाइनें दिख रही होंगी। इनके डी आर भर रहा हूं। इसका डी आर ए, इसका डी आर बी, ए बी भर दिया, करेक्ट। यहां पे भी ए और बी भर दिया। आगे फिक्स पॉइंट किसका है, इसका फिक्स पॉइंट इज बी, इसका फिक्स पॉइंट इज ए। तो इधर भर रहा हूं बी, इधर भर रहा हूं ए। क्या आपको नहीं लगता ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा, ये 0 देगा, क्यों देगा 0? नहीं, ये दोनों डिटरमेंट में दो कॉलम या दो रो सेम हो गए। याद है ना, डिटरमेंट है तो ये दोनों सेम हो गए ना। और जब भी डिटरमेंट में दो लाइनें सेम होती है, दो कॉलम सेम होते हैं, तो आंसर 0 आता है, इसलिए 0 आएगा। और क्योंकि ये 0 बराबर 0 है, इसका मतलब लाइन सारे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। तकदीर अच्छी रहेगी तो वो हो सकता है ऐसा इंटरसेक्शन पूछ ले। तकदीर अगर बढ़िया रहेगी तो आपको और समझ में आएगा कि अच्छा ये भी लाइनें ही है हमारी, ये लाइनें ही हैं। हाँ, ये लाइन देने का तरीका उनका, ठीक है। इट इज लाइन 2, बस सिर्फ वहां समान भरा है उसमें, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा देखो मैं काफी देर से काफी लो प्रोफाइल में खेले जा रहा हूं, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि है ना, अगर भाई तो ये नहीं खेला तो फिर रह जाएगा कई जगह पे। अब थोड़ा सा मामला बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन